गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो बुक वाले बच्चे मतलब जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे पेज नंबर 88 ओपन करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे एसएसटी की। ओके, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 15 का जो एक्टिविटीज़ बचा है उस एक्टिविटीज़ को करेंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करना है। ओके, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है, फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में, दूसरा क्लास के एंडिंग में। तो स्टार्टिंग में जैसे अभी मैंने मॉर्निंग विश किया और कहा आपको अटेंडेंस बनाने को, तो आपने बनाया। उसी तरीके से जब हम क्लास को एंड करेंगे और मैं गुड हैबिट टिप दूँगी उससे पहले आप बना लीजिएगा, तो हर क्लास में आपका 2 बार अटेंडेंस हो जाएगा। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, पेरेंट्स को बोल कर ख़रीदवा लें। जैसे अभी मैंने कहा जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे, तो जाहिर है जिनके पास बुक होगा वो बुक में आसानी से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख लेंगे। नोटबुक में लिखने में परेशानी होती है क्योंकि हर एक चीज़ नोट करना पड़ता है। ओके, इसीलिए। और बुक के अलावा नोटबुक या पेंसिल वगैरह नहीं है जिस भी सब्जेक्ट की, वो बच्चे उस सब्जेक्ट की भी ख़रीदवा लें पेरेंट्स को बोलकर, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई लिखाई के साधन होंगे तभी हम अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ सकेंगे। ओके, तो ये तो मेरी जनरल बातें हैं जो कि मैं रोज़ रिपीट करती हूँ, डे 1 से बोलती आ रही हूँ और बोलूँगी इसलिए ताकि आप इसे फॉलो करें, है ना। इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसीलिए मैं रोज़ बोलती हूँ। चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर 15 का हमने प्रीवियस क्लास में लॉन्ग आंसर किया था। लॉन्ग आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें 2 और 3 लाइन्स में हमें जवाब देना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने उससे भी प्रीवियस क्लास में किया था और क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस है ना प्रीवियस क्लास में यानी कि कल किया था। तो ये था व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड वी फॉलो वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस, मतलब जब बस पे हम यात्रा करते हैं उस दौरान हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। तो हमने क्या लिखा था, सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो वाइल ट्रेवलिंग ऑन अ बस आर, उसके बाद था वी शुड है ना क्या कहते हैं, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू बिफोर बोर्डिंग द बस, है ना। बस पे चढ़ने से पहले हमें पहले एक लाइन एक कतार में खड़ा हो जाना चाहिए। वी मस्ट नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, हमें चलती हुई बस या रुकी हुई है ना चलती हुई बस से उतरना चढ़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग और अनमूविंग बस, अगर बस चल रही है या रुकी हुई है फिर भी हमें बस की खिड़की से बाहर झुकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के सेफ्टी रूल्स हमने लिखाया था आंसर में। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें कौन सा क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही छोटा आंसर, मतलब कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। तो चलिए हम लिखते हैं। वैसे बुक वाले बच्चे को मैंने बनाने को दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बुक वाले बच्चे आपने बनाया होगा। तो बस आप आंसर को मैच कीजिएगा, मतलब कि मैं बोर्ड पे जो आंसर लिखूँगी आप देखिएगा 1 बाय 1 करके, और आपको सही लगेगा तो वो सही रहेगा, सेम रहेगा तो सही है। अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, उसे इरेज कीजिएगा और उसे सही आंसर को फिल कर दीजिएगा। और नोटबुक वाले बच्चे जिस तरीके से मैं लिखूँगी उसी तरीके से आप लिखिएगा। तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए। अब आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर ई आपने लिखा है जिस पेज में, उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। क्लियर। और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है वो बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे।
क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू करेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो जब मैं लिखूं तो सभी बच्चे लिखिएगा, और जब मैं समझाऊं तो लिखना बंद करके सभी बच्चे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द following questions in one or two words। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक या दो शब्दों में देना है। तो चलिए हम लिखते हैं पहला नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सी का, विच लाइट which lights control the traffic on the road। सेकंड है which traffic light tells us to get ready। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी का मेरा दो ही क्वेश्चन अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, क्या है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट ऑप्शन, विच लाइट्स कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। बोला है सड़क पे कौन सी लाइट, जो ट्रैफिक लाइट में कौन सी लाइट है जो सड़क पे ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, कौन सी लाइट है। तो यस, मैंने बताया भी था, समझाया भी था, और आप शायद जानते भी हो कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट। तो हम क्या लिखेंगे, रेड लाइट, REDLIGHT, रेड लाइट। रेड लाइट जो होती है ना, वो सड़क पे यानी कि रोड पे गाड़ियों को कंट्रोल करती है, मतलब कि बाकी सब तरफ की गाड़ियों को रोक देती है और एक तरफ की गाड़ियों को चलने देती है। तो इस तरीके से सड़क पे ट्रैफिक जाम नहीं लगता है और आसानी से लोग समय पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब सेकेंड, विच ट्रैफिक लाइट टेल्स अस टू गेट रेडी। बोला है ट्रैफिक लाइट में कौन सी लाइट बोलती है गेट रेडी, यानी कि रेडी रहो, तैयार रहो चलने के लिए। तो ऐसी कौन सी लाइट है, तो आपने एक चैप्टर में पढ़ा है और आप जानते भी, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ट्रैफिक लाइट में जो तीन लाइट होती है उसका तीनों का एक अपना अलग मतलब होता है। जो लाइट ऑन होगी हमें उस अकॉर्डिंग काम करना है। तो गेट रेडी कौन सी लाइट बोलती है, यस, येलो लाइट। तो येलो लाइट जैसे ही स्टार्ट हो ऑन होगी हमें गेट रेडी हो जाना है, मतलब हमें चलने के लिए तैयार हो जाना है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, वाइप करेंगे। ओके, तो मैं वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच लाइट्स कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। सड़क पे है ना, रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल कौन सी लाइट करती है, तो रेड लाइट करती है। हमारा आंसर रेड लाइट हो जाएगा। रेड का R कैपिटल, लाइट का L कैपिटल। ओके, इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सी का, विच ट्रैफिक लाइट टेल्स अस टू गेट रेडी। कौन सी ट्रैफिक लाइट हमें गेट रेडी यानी कि बोलती है कि गेट रेडी रहो, तैयार हो जाओ चलने के लिए, तो येलो लाइट है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कंप्लीट। अब लास्ट नंबर 3 बचा है, उसे भी लिख देते हैं। इसे हम वाइप करते हैं।
मतलब क्वेश्चन डिवाइड करना। अब लास्ट नंबर 3 वो क्या है, वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड। क्या बोला, वेयर शुड वी वॉक ऑन दी रोड, सड़क पे हमें कहाँ चलना चाहिए। तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो पैदल यात्री यानी कि गाड़ी वाले नहीं, जो गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे वो नहीं, जो पैदल यात्री हैं उन्हें कहाँ चलना चाहिए सड़क पे। तो आप जानते हैं कहाँ चलना चाहिए। यस, मैं आपको चैप्टर में भी पढ़ाई हूँ, गुड हैबिट टिप भी दी हूँ, बार बार बोलती हूँ हमें सड़क पे कहाँ चलना चाहिए, तो फुटपाथ पे, FOOTPATH, फुटपाथ यानी कि पैदल पथ। हमें अगर हम सड़क पे पैदल चल रहे हैं तो हमें सड़क के किनारे यानी कि फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। इसमें 3 ही ऑप्शन नंबर थे तो वो हम तीनों कंप्लीट कर लिए। अब हम वाइप करके नेक्स्ट यानी कि हॉट्स क्वेश्चन करेंगे। बुक वाले बच्चों को मैंने बनाने को दिया था, तो अगर आपने बनाया है तो मैच कीजिए, नहीं बना पाए कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप समझ कर आंसर लिखिएगा। तो एक बार फिर से पढ़ दूँ, वेयर शुड वी वॉक ऑन दी रोड, हमें सड़क पे कहाँ चलना चाहिए, तो हमें सड़क पे फुटपाथ यानी कि पैदल पथ पे चलना चाहिए। अब है हॉर्स क्वेश्चन। हॉर्स क्वेश्चन क्या है, दीज चिल्ड्रेन are not following the safety rules. Can you write? Write the safety rules which they should follow. बोला दीज चिल्ड्रेन आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। ये जो बच्चे हैं, बुक वाले बच्चे तो देख ही रहे हैं कि पिक्चर में जो मतलब बच्चे बने हुए हैं, यानी कि आपके बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4 करके हॉर्स क्वेश्चन के नीचे, तो उसमें जो चिल्ड्रेन है मतलब बच्चे हैं वो है सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, कैन यू राइट द सेफ्टी रूल्स विच दे शुड फॉलो। तो क्या आप लिख सकते हैं वो सुरक्षा के नियम जो इन्हें फॉलो करना चाहिए इन परिस्थितियों में, मतलब वो कौन कौन सा एक्शन कर रहे हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे और हम उन्हें बता सकते हैं कि आपको इस जगह पे कौन सी सुरक्षा के नियम का पालन करना है। तो देखिए यहाँ पे बोला है इन बच्चों को हमें बताना है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि आप दूसरे बच्चे को भी बताइए। इससे क्या होगा, आप खुद भी फॉलो करेंगे, जब आप दूसरों को बताएंगे तो वो चीज़ आपको मालूम हो जाएगी, उसका फ़ायदा उसका नुकसान है ना, आप समझ जाएंगे कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात ये होगी वो बच्चे आपसे सीखेंगे तो वो भी दूसरे को बताएंगे। इस तरीके से सभी लोग अच्छी बातें को फैलाएंगे तो सभी इंसान अच्छे बनेंगे ना, फिर बुरा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हमें
जो भी चीज़ बताया जाता है अच्छा, तो हमें लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो इसका पालन करें। ओके, तो पहले मैं पिक्चर नंबर 1 का लिखूंगी। ओके, पिक्चर नंबर 1 में क्या कर रहा है ये लड़का, तो वैन है, वैन चल रही है और उसके आगे ये क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। दैट मीन्स कि ये खेल रहा है ना, रोड पे, सड़क पे खेल रहा है। तो हमें क्या लिखना होगा, तो हम इसी तरीके से लाइन खींचेंगे क्योंकि बुक पे लाइन खींचा हुआ है। ओके, याद रखिएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। नोटबुक वाले बच्चे आप इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग लाइन खींच के लिखिए, है ना। लाइन खींचना है, चाहे वो नोटबुक वाले बच्चे हों या बुक वाले बच्चे, तो लाइन पे ही लिखेंगे। अब बुक वाले बच्चे आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बोलेगा कि मिस इतना बड़ा लिखा दिए, अटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइन के ऊपर लिखिएगा, नहीं अटता उसके नीचे लिख दीजिएगा क्योंकि बुक पे स्पेस है, तो आप टेंशन मत लो। तो पहला पिक्चर में क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट प्ले ऑन दी रोड, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। ये बच्चा क्या कर रहा है, सड़क पे खेल रहा है, गाड़ियाँ आ रही है उसके सामने ये खेल रहा है, तो हमें सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, तो हमारा ध्यान, जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करते तो हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान उस काम पे होता है, खासकर खेल में तो और ज़्यादा ध्यान रहता है। तो अगर हम सड़क पे खेल रहे हैं और हमारा ध्यान पूरा खेल में है, पीछे से, दाएं से, बाएं से गाड़ी आ गई और हमें पता ही नहीं चलेगा और गाड़ी हमें धक्का मार के चली जाएगी, तो हम जितना मज़े के लिए नहीं खेलेंगे उतना हमारे लिए सज़ा हो जाएगा, है ना। हम मर भी सकते हैं, हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं, हम अपंग हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। खेलने के लिए घर के आसपास का मैदान है, प्लेग्राउंड है, कैंपस है, पार्क है, इस सब जगहों पे हमें खेलना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट कि वी शुड नॉट प्ले ऑन दी रोड, तो ये बच्चे लिख लेंगे फर्स्ट में कि वी शुड नॉट प्ले ऑन दी रोड। अब हम वाइप करके सेकंड नंबर लिखेंगे कि सेकंड में बच्चे क्या कर रहे हैं। सेकंड में क्या है, ये बच्चा दौड़ते हुए चलती हुई बस को पकड़ रहा है, मतलब इसकी स्कूल बस आ गई है और इसे पहले ही घर में लेट हो गया है, तो स्कूल बस चलने लगी तो ये दौड़ते हुए बस को पकड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, यस। तो हम क्या लिखेंगे, तो पहले लाइन खींचती हूँ मैं, फिर लिखूंगी शुड वी शुड नॉट गेट वी शुड नॉट गेट on or off a moving bus। बोला वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, हमें चलती हुई बस से नहीं बस पे नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बस रुकी हुई है, हमें बस रुकी हुई है तो भी हमें दौड़ के नहीं चढ़ना चाहिए, बल्कि हमें पहले खड़े हो जाना चाहिए और देखना ये चाहिए कि बस में दूसरे आदमी तो नहीं चढ़ रहे हैं। अगर 3-4 लोग हैं तो हमें लाइन बना लेनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, 1 बाई 1 करके अपनी बारी के अकॉर्डिंग चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पीछे से धक्का दे रहे हैं, आगे वाले पीछे वाले को धक्का दे रहे हैं, इस तरीके से चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, उतरने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला कोई ना उतरेगा बल्कि उनको दुर्घटना घट सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, रूल से, नियम का पालन करते हुए हमें बस पे चढ़ना और उतरना चाहिए। ओके, तो सेकंड पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चा दौड़ के गाड़ी को के बस पे चढ़ रहा है, वो भी चलती हुई बस पे। तो हमें कौन सी वहाँ पे सेफ्टी रूल्स को अपनाना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, हमें चलती हुई बस पे ना ही चढ़ना है ना ही उतरना है। तो सेकंड में हमें ये लिखना है। तो सभी बच्चे लिखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग तो लाइन खींच ही सकते हैं, बुक वाले बच्चे आप एक लाइन पे लिखिए, नहीं आता फिर उसके नीचे लिख दीजिए। क्या है सेकंड वाला, अब वाइप करके थर्ड नंबर लिख दूंगी, तो क्या है, वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। ओके, अब वाइप कर रही हूँ।
पिक्चर नंबर थर्ड में आप देख के बता सकते हैं कि क्या कर रही है लड़की। तो पिक्चर नंबर थर्ड में जो ये गर्ल है, ये लड़की क्या कर रही है, तो माचिस की तीली से खेल रही है और बहुत सारे कैंडल्स को जला के बर्बाद कर रही है। तो हमें यहाँ पे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो पहले मैं लाइन खींच दूँ तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स, MATCHSTICKS, मैचस्टिक्स। क्या हो गया हमारा आंसर, वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैच स्टिक्स का मतलब ही होता है माचिस की तीलियाँ। तो बोला वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये आग का कारण है, मतलब माचिस की तीली को जलाएंगे तो उससे आग उत्पन्न होगा, जो कि कहीं पे भी आग लग सकता है, इसीलिए हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो थर्ड नंबर में हमें इस गुड हैबिट टिप को, यानी कि ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। अब वाइप करते हैं और हॉर्स क्वेश्चन का क्वेश्चन पिक्चर नंबर 4 जो कि लास्ट ऑप्शन है उसे बनाएंगे। पिक्चर नंबर 4 में क्या हो रहा है, तो वो जो लड़का है आप देख ही सकते हैं, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक के स्विचेस को, वायर्स को टच कर रहा है। जाहिर सी बात है इसे करंट लग गया, तो क्यों लगा, तो वो गीले हाथों से इलेक्ट्रिक के स्विचेस को टच किया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 9 खींचते हैं, तो हमारा आंसर देगा वी शुड नॉट टच, TOUCH, टच इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक स्विचेस, SWITCH, स्विचेस विथ वेट हैंड्स। ओके, तो हमारा आंसर ये हो गया, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स, हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिक के स्विचेस को, विद्युत या बिजली के स्विचेस को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि करंट लग जाएगा। आपके हाथ पैर नहीं गीला है तब आप ऑन करें, लेकिन सिर्फ ऑन या ऑफ करना है, फ़ैन को, बल्ब को, या कोई भी जैसे मोबाइल का चार्जर हो, लैपटॉप का चार्जर, तो हमें ऑन करना है, ना कि उसे खेलना है, ना ही उसके कॉर्ड में, प्लग में हमें उंगली करना है, उंगली डालना है। इस तरीके से हमें कोई काम नहीं करनी। ओके, छोटे बच्चे अक्सर करते हैं कि कोशिश करते हैं उंगली डालने की, ओके, और उंगली डालने के बाद उन्हें करंट लग सकता है। अगर कोई बड़े हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े उनके पास नहीं है तो वो बच्चे ऐसा काम करते हैं और फिर उनको समझ नहीं होती ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको समझ नहीं होती है छोटे बच्चे को, इसीलिए तो हमें बताना है, उन्हें समझाना है कि वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स, हमें गीले हाथों से, नम हाथों से इलेक्ट्रिक के स्विचेस को नहीं छूना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी एंड हॉर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चे इसे रिमेंबर करेंगे, आपका होमवर्क हो जाएगा। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर सी एंड हॉर्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर सी एंड हॉर्स क्वेश्चन याद कीजिएगा। और जिन बच्चों को चैप्टर 15 का लॉन्ग आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर ई नहीं याद है, वो बच्चे उसे भी याद कर लेंगे। ओके, तो अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे कि जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप जो है, जो कि सेफ्टी रूल भी है, आप जानते हैं ना, आजकल मैं जो भी गुड हैबिट टिप देती हूँ ना, वो सब सेफ्टी रूल्स भी है, मतलब सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसा अच्छी आदत बताती हूँ ताकि आप उसका पालन भी करें और आप सुरक्षित भी रहें। तो आज का है, नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन,
बोला है नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन। जब आप घर में हो तो कोई भी इंसान है ना आपके घर आता हो और आपके गेट को नॉक करता हो, खटखटाता हो, लेकिन आप उसे नहीं जानते हो, वो आपके लिए अनजान व्यक्ति है, अननोन पर्सन है, अपरिचित व्यक्ति है, तो उनके लिए आप दरवाज़ा मत खोलना। ओके सभी बच्चे इस गुड हैबिट का पालन करेंगे। ओके क्या है, नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन। किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए अपने घर का दरवाज़ा मत खोलिएगा, बल्कि आप मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सूचना दे दीजिएगा, इत्तला दे दीजिएगा कि कोई इंसान आए हैं गेट पे, आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो मम्मी पापा उनको हैंडल करेंगे, या अंकल है या दादा हैं जो भी है, लेकिन आप बच्चे खुद से दरवाज़ा नहीं खोलिएगा और ना ही उन्हें अंदर आने दीजिएगा। ओके तो सभी बच्चे कौन से गुड हैबिट टिप का पालन करेंगे, नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन। इस गुड हैबिट टिप का पालन कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन नंबर सी और हॉट क्वेश्चन लिखाया है इसे याद कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर ई यानी कि लॉन्ग आंसर को अगेन रिमेंबर कर लीजिएगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।